नमस्ते, मैं डॉक्टर यश वेलनकर। मैं मनोचिकित्सक हूँ, यानी कि साइकोथेरेपिस्ट। मैं कोई भी दवा नहीं देता हूँ, बल्कि ऑनलाइन या ऑफलाइन ये जो ब्रेन एक्सरसाइज है, जिसे हम ध्यान कह सकते हैं, यह सिखाता हूँ। और इस ब्रेन एक्सरसाइज से यह जो कुछ इमोशनल डिसऑर्डर्स है, एंजाइटी, फोबिया, पैनिक अटैक, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, डिप्रेशन, ये सब मैं ट्रीट करता हूँ और वो उनका जो कुछ प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। तो उसके साथ मैं ब्रेन में जो कुछ रिसर्च होता है, न्यूरोसाइंस, उसकी भी स्टडी करता रहता हूँ। तो उस स्टडी में अब यह मालूम हो गया है कि अपना ये जो मानव का ब्रेन है, यह हर एक क्षण में प्रतिक्रिया करता रहता है और वह रिएक्शन 4 तरह की होती है। वो 2 क्राइटेरिया पे होती है। पहला क्राइटेरिया होता है, इस क्षण यह जो कुछ महसूस हो रहा है शरीर में या भौताल में, यह अच्छा है या बुरा है, सुखद है या दुखद है। यह पहला क्राइटेरिया होता है। और दूसरा क्राइटेरिया होता है, इस समय कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है, उसकी कोई नेसेसिटी है, या शांत रहना ठीक है। तो ऐसे 2 क्राइटेरिया के कारण अपने 4 तरह के मूड्स होते हैं। मूड्स यानी कि क्या? मूड्स यानी कि अपनी जो कुछ बेसल फीलिंग्स होती है, अपने मन में जो कुछ होता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ तो अपने ब्रेन की पोजीशन के कारण कोई ना कोई स्टेटस होता है। जैसा अपने व्हाट्सएप का स्टेटस होता है, तो ऐसा ही जो कुछ अपने मन का स्टेटस होता है, उसे हम मूड्स कह सकते हैं। तो समुंदर का एक बेसल लेवल होता है पानी का, और उसमें वेव्स आती है, लहरें आते हैं। तो वैसे ही ये मूड, यह अपने मन का बेस लेवल है। और ये जो कुछ इमोशंस आती है, गुस्सा आता है, कभी डर लगता है, कभी उदास होता हूँ, कभी चिंता लगती है, यह सब वेव्स हैं, मन में आने वाले डिफरेंट लहरें हैं। ये हमेशा नहीं होते, लेकिन मूड्स तो हमेशा होते हैं। तो यह जो कुछ मूड्स है, यह 4 तरह के हो सकते हैं। तो हर एक इंसान ने अपना इमोशनल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए दिन में 4-5 बार खुद को यह पूछना चाहिए कि इस समय मेरा मूड कौन सा है। तो यह 4 तरह के मूड्स कौन से हो सकते हैं? तो पहला मूड हम उसे कहते हैं सुखद शांत। तो जब सर्दी में हम ब्लैंकेट लेकर सोते हैं और ब्लैंकेट निकालने का जी नहीं चाहता, वैसे ही हम सो कर रहेंगे, ऐसा जी होता है। तो वह जो मूड है रिलैक्स, वह मूड जो है वह है सुखद शांत। कोई एक्टिविटी नहीं करना चाहते, लेकिन जो कुछ इस समय जो कुछ हो रहा है अच्छा है। अब हम कोई एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कोई काम करते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो उस समय अगर वो कार्य सुखद होता है तो दूसरी तरह का मूड होता है, वो होता है सुखद सक्रिय। तो यह 2 तरह के मूड ये सुखद लेवल के होते हैं, जब हमें अच्छा लगता है, ऐसे होते हैं। फीलिंग गुड के वही है 2 मूड्स होते हैं। और वैसे ही फीलिंग बैड के भी 2 मूड्स होते हैं। तो एक फीलिंग बैड का एक मूड फिर से, यह जो अभी जो कुछ महसूस हो रहा है वो अच्छा नहीं है, बुरा है, और उसमें बदलाव करना चाहिए। तो भाग जाना चाहिए या उससे लड़ना चाहिए, तो कोई ना कोई एक्टिविटी करनी चाहिए। तो यह मूड होता है दुखद सक्रिय। तो जब कुत्ता पीछे लगता है, तो जब मैं दौड़ता हूँ, तो यह दुखद सक्रिय है, डर है, कुत्ता पीछे लगा है इसलिए, और मैं दौड़ता हूँ। तो वैसा ही मूड जब मैं दौड़ता नहीं हूँ, उस समय भी कभी कभी हो सकता है। उसे ही हम क्रॉनिक स्ट्रेस कहते हैं, उसे ही हम चिंता कहते हैं। तो यह तीसरा मूड है, कुछ न कुछ करना चाहिए ऐसा मन में आता है, और जो कुछ है वो अच्छा नहीं है ऐसा लगता है।
सो फीलिंग बैड विथ नेसेसिटी ऑफ एक्टिविटी, यह तीसरे तरह का मूड है। और चौथा मूड है जो कुछ हो रहा है वो अच्छा नहीं है, वो पर कुछ करने लायक भी कुछ नहीं है, कुछ करने से कुछ यह इसमें बदलाव नहीं होगा, ऐसा जो मूड होता है, यानी कि दुखद लेकिन शांत, लेकिन यह शांत सुखद शांति नहीं होती है, कुछ करने लायक ही नहीं है, ऐसा जब महसूस होता है तो यह जो मूड है दुखद होता है, लेकिन कोई कृति नहीं होती, एक्टिविटी कोई नहीं होती, तो यह उदासी का मूड है। तो यह 4 मूड हम उसे नाम दे सकते हैं, रिलैक्स, एक्टिव और सुखद एक्टिव, तीसरा है चिंता या फिक्र, और चौथा है उदासी। तो यह जो मूड्स है, यह मूड्स दिन भर बदलते रहना, और ये चारों मूड में अपना मन कभी ना कभी होना यह स्वाभाविक है, नेचुरल है। तो कभी ना कभी उदास रहना यह भी नेचुरल है, कभी ना कभी चिंता होना यह मूड भी नेचुरल है। लेकिन प्रॉब्लम कब शुरू होता है, जब यह जो पेंडुलम है और अपने मन का पेंडुलम 4 जगह जाता है, सुखद शांति, सुखद सक्रियता, दुखद शांति और दुखद सक्रियता। जब यह चारों जगह जाता रहता है तो यह नेचुरल और नॉर्मल स्टेट है। लेकिन अगर वह दुखद स्टेट में ही ज़्यादा रहने लगा या उधर ज़्यादा लंबे तक जाने लगा तो यह प्रॉब्लम है, और यही चिंता और उदासी है। तो उस समय चिंता के विचार मन में और ज़्यादा आते हैं या उदासी के विचार ज़्यादा आते हैं, तो जो कुछ महसूस होता है वो सुखद नहीं होता, बैड फीलिंग होता है। और वो बैड फीलिंग कभी कभी एंग्जाइटी के मूड में होता है, कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्या कर सकते हैं, और कुछ समय डिप्रेशन की ओर जाने वाला होता है, कुछ करने लायक नहीं है, तो आदमी लेटा रहता है, काम पे नहीं जाता, कुछ करने लायक है ऐसा ही महसूस नहीं होता, किसी में आनंद ही महसूस नहीं होता। तो यह जो कुछ स्टेट रहती है यह डिप्रेशन की ओर जाने वाली स्टेट है। तो अब हमें अपना मूड जानकर हम दुखद स्थिति में ज़्यादा समय तक नहीं रहते, यह देखना चाहिए। और जब जब हम दुखद स्थिति में है ऐसा महसूस करते हैं तो उस समय साक्षी होकर हम देख सकते हैं कि उस दुखद स्थिति में अगर सक्रियता होती है तो शरीर में कोई केमिकल्स पैदा होते हैं और उस केमिकल के कारण शरीर में बदलाव होते हैं। तो वो क्या बदलाव है वह देखकर जब हम उसे साक्षी भाव से स्वीकार करते हैं तो यह जो दुखद स्थिति है वह हम दुखद स्थिति से बाहर आते हैं। वैसे ही जब दुखद और कृतिहीन डिप्रेशन की ओर जाने वाली स्थिति है, ऐसा जब हम महसूस होता है तो हमें कुछ एक्टिविटी करनी चाहिए, कोई शरीर की एक्टिविटी, एक्सरसाइज, चलने के लिए जाना, वॉकिंग, दौड़ना। और उस समय शरीर में जो कुछ महसूस होता है उस पे अगर हम ध्यान देते हैं तो वो दुखद और वो सक्रियता की जो कुछ मूड है वह भी हम बदल सकते हैं। तो इस तरह अपने मन में जो 4 तरह के मूड्स होते हैं उसे जांचते रहना चाहिए। यह एक तरह का डिप्रेशन के लिए वैक्सीन है, क्योंकि डिप्रेशन कोई वायरस के कारण नहीं होता, वह अपने ही मन की यह जो स्थिति, वह उदासी और दुखद स्थिति में वह जो कुछ पेंडुलम है वह अधिक समय तक रहना, यह वायरस है। और उसे अगर भगाना चाहिए तो यह वैक्सीन लेना चाहिए कि हमें अपना जो कुछ मूड है उसे देखते रहना चाहिए। और अपने शरीर में जैसा हम देखते हैं वैसे ही मन के मूड को देखना, यही भी एक ध्यान की प्रक्रिया है। तो उसके लिए सिर्फ ऐसा बैठने की आवश्यकता नहीं है, हम चलते फिरते समय भी देख सकते हैं कि इस समय मेरा मूड कैसा है, और हम उसे साक्षी भाव से भी देख सकते हैं। अगर सुखद है तो उसका आनंद ले सकते हैं, और दुखद है
तो साक्षी भाव से जब हम उसे देखते रहते हैं तो उस स्थिति में जो हम आगे आगे जाते हैं वो हम रिवर्स होके फिर से सुखद स्थिति में आ सकते हैं। तो इसकी इन्फॉर्मेशन और इसकी प्रैक्टिस हर एक इंसान ने करनी चाहिए। इसके बारे में आपको कोई जानकारी लेनी है तो मुझसे संपर्क कीजिए। थैंक यू।